जिनके जीवन में संस्कार है, जिनका जीवन संस्कार से घिरा हुआ है, वो मनुष्य है। और जिनके जीवन में संस्कार नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। सो संस्कार होना जरूरी है। मनुष्य जीवन में वैसे तो बहुत सारे संस्कार होते हैं, परंतु 16 संस्कार मुख्य होते हैं नंबर के साथ। हम मनुष्य जीवन में सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। मनुष्य का जन्म उसी दिन मां के पेट में हो जाता है जिस दिन एक पिता के द्वारा माता के गर्भ में गर्भाधान होता है, और ये प्रथम संस्कार माना गया है। हमारे भारत के संतों ने इस गर्भाधान को एक संस्कार कहा। खैर, पाश्चात्य संस्कृति तो काम वासना से भरी हुई है, और काम वासना से पैदा होने वाले बच्चे भी कामी ही होते हैं। लेकिन गर्भाधान एक संस्कार है जिसमें एक योग्य मुहूर्त, योग्य ग्रह वार नक्षत्र को देखकर उस दिन पति और पत्नी 64 माला जाप करके भगवान को विशेष प्रसाद खिलाकर विशेष समय में गर्भाधान होता है। प्रायः जनरली समाज में इस संस्कार के विषय में चर्चा नहीं होती या नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, अपने अपने गुरु के चरणों में बैठकर प्रत्येक युवा युवती को इस संस्कार के बारे में जानना चाहिए, ताकि समाज में एक पवित्र संतान का जन्म हो सके। सो प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार है सेकंड नंबर का, गर्भाधान होने के बाद तीसरे महीने, मतलब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो तीसरा महीना होता है, तब दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। उस गर्भ में रहे हुए बालक की रक्षा के लिए दूसरा संस्कार होता है। तीसरा संस्कार होता है उस प्रेग्नेंट महिला, गर्भवती महिला के श्रीमंत करते हैं, श्रीमंत नहीं है, सीमंतो नयन संस्कार है। फिर चौथा संस्कार होता है 9 महीना, प्राय 9 महीने में बालक का, संतान का जन्म होता है, तो वो संतान अपनी मां से जुड़ा हुआ होता है एक नाल के द्वारा। जब उस नाल को छेदा जाता है, काटा जाता है, उसे कहते हैं जात कर्म संस्कार। उस नाल छेदन के समय भी मंत्र का उच्चारण करना होता है। ये सारे संस्कार वैदिक मंत्र, ब्राह्मणों की शुभ कामना, मंगल कामना, आशीर्वाद से तैयार होते हैं। फिर पांचवा है, यदि ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, चतुर्थ है, अपने अपने वर्ण के अनुसार पांचवा संस्कार होता है नामकरण संस्कार। हमारे वहां नामकरण भी एक संस्कार है। वैष्णवों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन, यज्ञ, ये सब कुछ करके नामकरण किया जाता है। सो ये भी संस्कार है। फिर मनुष्य के जीवन में छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। मतलब बालक का जन्म हो गया तो जन्म से ही बालक मां के साथ ही होता है, बेड पर होता है, उस कमरे में होता है। लेकिन जन्म के चौथे महीने उस बालक को घर से बाहर निकाला जाता है। सो प्रथम बार वह बालक अपने घर से बाहर निकलता है, प्रकृति के संपर्क में आता है, सूर्य, नदी, हवा, इन सब के संपर्क में आता है, वृक्ष, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के संपर्क में आता है। उसे कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। बलदेव भाई, આપણે આ બધું કરવાનું છે। निष्क्रमण संस्कार। फिर सातवां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार।
वो बालक और थोड़ा बड़ा होता है, पहले तो शुरू शुरू में माता का दूध ही पीता है, फिर जब प्रथम अन्न ग्रहण करता है तो वो भी एक संस्कार है, अन्नप्राशन। फिर 8वां है चूड़ाकरण संस्कार, चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म माने जन्म के पहले महीने, तीसरे महीने, 5वें या 7वें, या पहले वर्ष, तीसरे वर्ष, 5वें वर्ष या 7वें वर्ष में मुंडन किया जाता है बालक का। इस प्रकार से मुंडन करते हैं तो इसे चूड़ा कर्म कहते हैं। फिर 9वां है विद्या आरंभ संस्कार। हमारे भारत के ऋषियों ने विद्या को आरंभ करने का भी एक संस्कार रखा है। सीधे पाटी पेन लेकर स्कूल में नहीं जाते, एक संस्कार होता है। ब्राह्मणों को बुला के स्वस्ति वाचन और बहुत कुछ विधि विधान से ये विद्या आरंभ संस्कार होता है। फिर 10वां है कर्ण वेद संस्कार। यदि कोई बालक लड़की है तो उनके दोनों कर्ण बिंधे जाते हैं, और लड़का है तो एक कान बिंधा जाता है। सो कर्ण वेद संस्कार। ये कान इसलिए बिंधा जाता है, इसके 5 कारण हैं। एक तो कान में कुंडल पहनना ये आभूषण है, एक तो देखने में ही अच्छा लगता है। दूसरा, कान में कुंडल पहनने से राहु केतु का बुरा प्रभाव दूर होता है। आजकल माताओं ने ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, कान में पहनना, नाक में पहनना, और इसलिए राहु केतु का प्रभाव और सब बढ़ रहा है। सो कर्ण वेद ये 10वां संस्कार है। एक तो आभूषण है, दूसरा राहु केतु का प्रभाव दूर होता है, तीसरा मस्तिष्क में जाने वाली जो नसें हैं उसमें जो रक्त का प्रभाव है वो ठीक हो जाता है, माने दिमाग ठीक से काम करता है यदि कर्ण वेद हो तो। चौथा कारण है इससे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, और 5वां इंद्रियों को पुष्टि मिलती है कर्ण वेद करने से। सो ये 10वां संस्कार है। फिर 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। जनोई पहनाई जाती है, यज्ञोपवीत पहनाई जाती है, गायत्री मंत्र दिया जाता है। फिर 12वां है वेद आरंभ संस्कार। वेदों का पठन पाठन, शास्त्रों का पठन पाठन शुरू करना, वेदारंभ संस्कार। फिर 13वां है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार 25 वर्ष में होता है। 25 वर्ष समाप्त होने के बाद यदि गृहस्थ आश्रम में जाना हो तो उसकी तैयारी, ब्रह्मचारी में जाना है तो उनकी तैयारी। फिर 15वां, सेकेंड लास्ट 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। हमारे भारत के ऋषियों ने, हमारे वेदों ने विवाह को एक संस्कार कहा। और फिर अब एक बाकी रहा ना 16 संस्कार में। अब विवाह के बाद केवल एक ही संस्कार बचा, बोलो। विवाह के बाद एक ही संस्कार बचता है, और वो है अंत्येष्टि संस्कार। मरने वाला, क्योंकि और तो कुछ होता नहीं है। अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया, शमशान में ले जाना और फिर अंत्येष्टि क्रिया। वो जो विवाह के बाद जो संस्कार होता है वो अपने को नहीं करना पड़ता, क्योंकि अपने जो है ना वो करने लायक नहीं रहते हैं। मर जाने के बाद हम वो संस्कार तो नहीं कर सकते, तो वो संस्कार हमारे बच्चे करते हैं, यदि उनको संस्कार दिया है तो। ये सब सिखाया है तो, नहीं तो 12 के भाव में ये कोविड में नहीं गए वैसे।